पिछली पोस्ट में हमने आपको चंद्र की 16 कलाओं और उनके नवरसों से संबंध के बारे में बताया था और अब हम शरद पूर्णिमा में अमृत तत्व की बात करते हैं और साथ इस रात में किए जाने वाले प्रयोगों के बारे में भी बताते हैं। इसी दिन समुद्र मंथन में से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। यह दिन ही था जब समुद्र मंथन में से उत्पन्न हुआ था अमृत, वह अमृत जिसको देवताओं को पान करवाने के लिए और असुरों को हराने के लिए श्री हरि विष्णु ने लिया था विश्व मोहिनी रूप। यह दिन महालक्ष्मी के आगमन में और उनकी साधना में विशेष महत्व रखता है। चंद्र केवल इसी दिन अपनी 16 कलाओं से युक्त होता है। शरद पूर्णिमा को रास पूर्णिमा भी कहते हैं। इस दिन महालक्ष्मी की पूजा, व्रत आदि का विधान कहा गया है। कृष्ण पूजा भी इस दिन की जाती है। यह रात है जब अमृत, आनंद, स्वास्थ्य और सकारात्मकता झरती है चंद्र की किरणों से। शरद पूर्णिमा में, जैसे कि मैंने पहले बताया, चंद्र अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं और विज्ञान के अनुसार भी चंद्र सबसे समीप होते हैं पृथ्वी के। पहले हम आपको समझाएंगे कि क्यों महत्वपूर्ण है शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा वाली रात चंद्र की किरणों से संपूर्ण सृष्टि, चाहे वह पेड़ पौधे हों या जीव जंतु, फल फूल हो या फिर वनस्पतियां और या फिर मनुष्य ही क्यों ना हो, प्रत्येक पर चंद्र की किरणों से रस का निर्माण होता है। शुद्ध किरणें शीतल ऊर्जा का अमृतत्व लिए हुए कण कण में प्रवेश होती हैं और चंद्र की सौम्य ऊर्जा और 16 कलाओं अर्थात क्वालिटीज प्रत्येक प्राणीजन में प्रवेश करती हैं। पहले हम इसके आयुर्वेदिक और शारीरिक फायदे बताते हैं। शरद पूर्णिमा को सारी रात जागने का भी महत्व है। जितना अधिक इसकी किरणों को स्वयं में प्रवेश दिया जाए, अर्थात खुले में बैठकर हल्के रंग के कपड़े जिनसे कि वह दिव्य किरणें समा पाएं हमारे अंग अंग में, पहनकर चंद्रमा की उन किरणों को स्वयं में समाहित होता महसूस करना चाहिए। पहले आयुर्वेदिक उपाय। किसी भी मिट्टी के खुले मुंह वाले बर्तन में खीर पकाकर उसको मलमल के कपड़े से ढककर, ताकि उसमें कोई कीड़ा आदि ना पड़े, चंद्र की रोशनी में पूरी रात रखनी चाहिए। या किसी कुशल ज्योतिषी से अमृत का समय जानकर निर्धारित समय पर रखा जाना चाहिए और सुबह खाली पेट या फिर उसी रात को चंद्र की रोशनी में बैठकर खाना चाहिए। कफ, डिप्रेशन, पेट की बीमारियां, दमा, अस्थमा, हार्ट की प्रॉब्लम्स आदि के लिए यह खीर औषधि का काम करती है और रसों का निर्माण करती है हमारे अंदर वह खीर। इसमें रोगानुसार कुछ जड़ी बूटियां आदि डालने का भी विधान है, परंतु वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग होती हैं, तो चैनल के माध्यम से यह समझाना संभव नहीं होगा। शरद पूर्णिमा में औषधीय गुण होने से यह आयुर्वेद में अत्यंत महत्व रखती हैं और आप भी यदि कफ रोगी हैं, पेट का कोई पुराना रोग है, यह खीर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। डिप्रेशन, अनिद्रा, तनाव, हृदय रोग आदि में बहुत लाभ होता है इस खीर से। खीर को खुद भी खाइए, अपने प्रियजनों को भी बांटिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके इसका। लोग तो पूजन आदि करके मां लक्ष्मी को खीर का भोग लगाकर इसे बांटते भी हैं, कैंप तक लगाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरद पूर्णिमा का ही दिन है जिस दिन पुराने से पुराने नज़ले, दमे के लिए दवा दी जाती है। एक निर्धारित समय है जिसमें कैंप आदि में भाग लेने वालों को नियम पूर्वक दवा दी जाती है, चांद की किरणों में बिठाकर। उन्हें केवल सफेद कपड़े पहनने को बोला जाता है ताकि चंद्र किरणें उनमें प्रवेश कर सकें। यह नियम होते हैं उन कैंप के जिसमें दवा दी जाती है। कुछ और भी नियम होते हैं जो कि दवा के अनुसार बताए जाते हैं। शरद पूर्णिमा को मंत्र प्रयोग भी किए जाते हैं। यह दिन महामृत्युंजय साधना, लक्ष्मी साधना, कृष्ण साधना के लिए बहुत ही शुभ और प्रभावशाली माना जाता है। अनेकों विधान हैं, अनेकों पद्धतियां और अनेकों ही प्रयोग हैं, परंतु सबसे सामान्य और सर्वमान्य विधान मैं आपको बताता हूँ। वह विधान है बीज मंत्रों के मानसिक जाप का। आप कोई भी मंत्र साधना करते हैं या फिर करना चाहते हैं, नहा धोकर हल्के सफेद कपड़े पहन लें और चंद्र की रोशनी में खुले में बैठ जाएं। सामान्य अवस्था में जैसे आप बैठते हैं किसी पार्क में, अपनी छत पे या कहीं भी सुविधाजनक लगे वहां, और मानसिक जाप जितनी देर बैठकर कर सकें कीजिए। अपने इष्ट को उन चंद्र किरणों में महसूस कीजिए।
वैसे इस रात को कामदेव साधना, कृष्ण साधना और लक्ष्मी साधना तथा शिव महामृत्युंजय साधना का जप फल अनंत है। क्लीम, श्रीम और ओम हौम जूम सह का मानसिक जाप किया जाए तो अति उत्तम है। जो लोग माला जप आदि का नियम पालन करते हैं वे पहले अपनी साधना पूरी करें, जो कि उनका दैनिक नियम है, और फिर चंद्र की किरणों में मंत्र जप। मोहिनी, यक्षिणी आदि की पूजा करने वाले भी इस दिन साधना विधिवत अवश्य करें। यदि चंद्र की स्थिति आपकी कुंडली में शुभ नहीं है तो आप चंद्र मंत्र का जप करें। वह मंत्र है ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः। शरद पूर्णिमा का दिन अत्यंत प्रभावशाली और चंद्र की अशुभता को दूर करने वाला होता है। योग साधना करने वाले लोग चंद्र की किरणों में अपनी योग साधना करें। अनुलोम विलोम का अनंत फल मिलता है, अनंत प्रभाव मिलता है। मानसिक स्थिति सुधरती है, कफ के रोग दूर होते हैं। शरद पूर्णिमा के दिन चांद की रोशनी में बैठकर करने से। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, चंद्र इस रात्रि में अपनी 16 कलाओं से युक्त होते हैं और चंद्र की 16 कलाएं ही हमारी मन की अवस्था को निर्धारित और संचालित करती हैं। अतः इस रात्रि अमृत रूप में वह 16 कलाएं आपके अंतर्मन तक प्रवेश करती हैं और संपूर्णता भरा व्यक्तित्व, स्थिरता भरी मानसिक स्थिति देने वाली होती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति, साधक या सामान्य जन को इस अवसर का पूर्ण लाभ लेना चाहिए। यदि आपके पास स्फटिक की माला है तो उसे सारी रात चंद्र की किरणों में रखें, तो वह महालक्ष्मी स्वरूप ही हो जाती है। स्फटिक या क्रिस्टल का कुछ भी आप प्रयोग करते हैं तो वह चंद्र की किरणों से चार्ज हो जाता है। मानसिक स्थिति को सुधारने वाली है शरद पूर्णिमा। जो विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर हैं या कोई बच्चा मंदबुद्धि है, कोई डिप्रेशन का रोगी है, किसी के मन में अवसाद आदि है या कोई स्वस्थ व्यक्ति भी है, प्रत्येक व्यक्ति को इस दिन साधना करनी ही चाहिए। साधना ना भी कर सके परंतु चंद्र की रोशनी में अधिकतम समय जितना हो सके बैठना ही चाहिए। और अंत में चंद्र की 16 कलाएं और शरद पूर्णिमा का अमृतत्व आपको प्राप्त हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। माँ लक्ष्मी आपके घरों में प्रवेश करे, भगवान कृष्ण आपको आकर्षक व्यक्तित्व और संपूर्णता की ओर अग्रसर करें, आप प्रतिष्ठित हों और खुशी भरा, आनंद भरा आपका जीवन हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ।